तो रिसेंटली इंडिया ने चाबहार से पहले आपको चाबहार पोर्ट की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करवाते हैं। चाबहार पोर्ट जो है ये साउथ ईस्ट ईरान में गल्फ ऑफ ओमान में वाक़ है। ये ओमान गल्फ में खलीज ओमान में ये वाक़ है और ये ईरान की जो है वाहिद सी पोर्ट है। ये तकरीबन गवादर से पाकिस्तान की गवादर पोर्ट से 70 किलोमीटर दूर है और फर्स्ट इसको जो ओपन किया गया था 1983 में इसको फर्स्ट टाइम ओपन किया गया था। अभी रिसेंटली इंडिया और ईरान के दरमियान में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें इंडिया अगले 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट को अपग्रेड भी करेगा और इसको ऑपरेट भी करेगा। तो चूँकि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी हुई है इंडिया की यूएस की सैंक्शन ईरान के ऊपर, और ईरान के साथ किसी भी किस्म की डील करने की जो यूएस है वो इजाज़त नहीं देता, उसके ऊपर सैंक्शन लगा रहता है। तो इस डील के फ़ौरन बाद उन्होंने यूएस ने रिएक्शन दिया कि वो इंडिया को उन्होंने वार्निंग दी कि इस तरह की डील से वो बाहर आ जाएँ। तो यूएस की सैंक्शंस जो ईरान के ऊपर उन्होंने कहा, उनके स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये बयान आया कि यूएस की सैंक्शन ईरान के ऊपर अभी तक वो वैलिड हैं और किसी भी किस्म की जो उनके साथ कारोबारी लेन देन कोई भी करेगा, बिजनेस डील करेगा, तो वो भी इन सैंक्शन के अंडर आ सकता है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने इस पर फ़ौरन रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने यूएस की तमाम जो है कंसर्न इसके ऊपर जितने भी थे उनको उन्होंने इग्नोर करते हुए कहा कि वो इसके ऊपर चाबहार पोर्ट के ऊपर अपना काम जारी रखेंगे। मज़ीद उन्होंने कहा कि वो जो इंडिया जो है न्यू दिल्ली जो है वो इस तरह के मुख्तलिफ इश्यूज़ को सॉल्व करने के बाद इस डील पर पहुँचा है और ये डील पूरे रीजन के लिए फ़ायदेमंद है। चाबहार पोर्ट जो है बेसिकली ये ईरान और इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये इंडिया को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक रसाई देने के लिए एक मेन जो है वो कॉरिडोर के तौर पे साबित हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट में इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि इसको एक काबिल अमल जो है वो रूट बनाया जा सके साउथ एशिया सेंट्रल एशिया तक पहुँचने में और अफगानिस्तान तक पहुँचने में। इंडिया को इसके क्या बेनिफिट्स हैं? इंडिया को एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो उसकी सेंट्रल एशिया तक रसाई हो जाएगी। कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसी रियासतों में जहाँ पे यूरेनियम और गोल्ड के वसी ज़खायर मौजूद हैं, वहाँ तक इनकी रसाई हो जाएगी, वहाँ तक इनका पहुँचना मुमकिन होगा। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान की गैस और मिनरल्स तक इनकी रसाई आसान हो जाएगी और इनका जो जितने भी इनके गुड्स हैं, जितने प्रोडक्ट्स हैं, वो इनके एक्सपोर्ट्स हैं, वो उनके लिए जो है काफ़ी मुनाफा बख्श साबित होंगी। इंडिया की अगर देखिए बात करें तो इंडिया ने कभी यूएस की सैंक्शन को जो है वो उन्हें हमेशा एक साइड पर रखा है, उनको कभी वो उन्होंने अपने इफेक्ट उस पर आने नहीं दिए। अगर बात करें तो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगी थी, वेस्टर्न कंट्री ने सैंक्शन लगाए यूक्रेन वार की वजह से, तो उसके बावजूद इंडिया ने रशियन ऑयल जो है उसको परचेज किया, उसको उन्होंने बंद नहीं किया। इसके अलावा वो यूएस सैंक्शंस के बावजूद ईरान के ऊपर जितनी पाबंदी यूएस की लगी उसके बावजूद वो ईरान से ऑयल जो है उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं। 2022 में इनकी रशिया से इंपोर्ट जो थी ऑलमोस्ट ज़ीरो थी ऑयल की, लेकिन ये 2023 जनवरी में 1.27 मिलियन बैरल तक पहुंच चुकी थी, जो कि इनकी टोटल इंपोर्ट का 30% है वो बनता है। तो इंडिया ने अपनी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी की वजह से, अपनी स्ट्रेटजिक पोजीशन की वजह से, अपनी ह्यूज डेमोग्राफिक्स की वजह से कभी भी इस तरह के सैंक्शंस को अपने राह में रुकावट नहीं बनने दिया। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस तरह की यूएस की सैंक्शन को डिफाई नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर देखें तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के ऊपर यूएस सैंक्शन की वजह से काम काफ़ी अरसे से रुका हुआ है। तो अगर पाकिस्तान ईरान से गैस जो है गैस इंपोर्ट करने लग जाए, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने लग जाए, तो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत ही बड़ा टर्न अराउंड हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने के काबिल नहीं हो सका। ईरान गैस पाइपलाइन पे भी काम काफ़ी अर्से से रुका हुआ है। 2008 से इस पे काम शुरू हुआ था, लेकिन दरमियान में यूएस सैंक्शन की वजह से अभी तक ये काम रुका ही हुआ है। अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट रैसी की विजिट में भी इस पे काफ़ी जोर दिया गया। ईरान जो है अपना तकरीबन $2 बिलियन का जो इसमें इन्वेस्ट कर चुका था अपने साइड पे, वो इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अगर पाकिस्तान इसको मुकर्रर टाइम में कंप्लीट नहीं करता तो पाकिस्तान को $18 बिलियन का फ़ाइन हो सकता है। इस फाइन से बचने के लिए पाकिस्तान की जो थी पिछली गवर्नमेंट थी, इंटर्न गवर्नमेंट, उन्होंने 80 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन का आगाज़ जो है
उसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ किया था और यूएस से सैंक्शन वेवर लेने की भी बात की थी, लेकिन यूएस ने इस प्रोजेक्ट को सख्ती से अपोज किया है और सैंक्शंस की जो है वो धमकी दी है। आगे जो मेन चीज़ इसमें डिस्कस राइटर ने की है वो है किस तरह की इकॉनमी जो है कंट्री की, किसी भी कंट्री की इकॉनमी, उसकी फॉरेन पॉलिसी पे क्या असर, किस तरह से असरअंदाज होती है। इकोनॉमिक पावर किसी भी कंट्री के बायोलेट्रिक रिलेशन जो है, बायोलेट्रल रिलेशंस उस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और अपनी इसकी वजह से ये अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो है उसको बढ़ा रहे हैं थ्रू द वर्ल्ड अपनी इकॉनमी के जोर पे। यूएस और वेस्ट दोनों को इंडिया की ज़रूरत है। चाइना को जो है चाइना के सामने मुकाबला करने के लिए, चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया की ज़रूरत है। इस वजह से इंडिया को आंखें दिखाता है तो वो इसके ऊपर किसी किस्म का रिएक्शन जो है वो नहीं दे पाते। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग इकॉनमी नहीं है, कमज़ोर इकॉनमी की वजह से पाकिस्तान दुनिया की पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपना असर जो है वो खो चुका है। पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम के ऊपर चल रहा है और आईएमएफ प्रोग्राम पे जो है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है वाशिंगटन के ऊपर, क्योंकि वाशिंगटन जो है वो इनडायरेक्टली आईएमएफ को कंट्रोल कर रहा है। तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो वाशिंगटन के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए रखे, जिसकी वजह से ना तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है और ना ही पाकिस्तान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस रखता है। तो ये इकॉनमी जो है वही असल मतलब मेन चीज़ होती है। इकॉनमिक जो पाकिस्तान एक बॉन्ड हुआ है, बॉन्डेज हुआ है पाकिस्तान का, पाकिस्तान एक तरह से कन्फाइंड हो चुका है अपनी इकॉनमी को लेकर। उसी वजह से ना तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है और ना ही पाकिस्तान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किसी किस्म